वगन शहर के मेन इंडस हाईवे थरड़ी हाशिम मोड़ पर मोटरवे पुलिस की कार्रवाई। कोच अंदर नशा करने पर ड्राइवर को गिरफ्तार करके लॉकअप हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वगन शहर के मेन इंडस हाईवे गांव थरड़ी हाशिम मोड़ पर मोटरवे पुलिस के डीएसपी मंजूर अहमद की रहनुमाई में अमलदारों एडमन ऑफिसर राशिद सोढर, खलील अहमद सोहो, साकिब अली वगन कार्रवाई दौरान कोच अंदर नशा करने पर कोच ड्राइवर जहांजेब को गिरफ्तार करके लॉकअप हवाले करवा दिया और कोच को तहवील में लेके वगन थाने पे खड़ी कर दी। इस सिलसिले पे राब्ता करने पर डीएसपी मोटरवे मंजूर अहमद ने बताया कि सफर के दौरान नशे की हालत में ड्राइविंग करना जुर्म है, जबकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जिसकी जांच दौरान लाड़काना से कराची जाने वाली जियो लाड़काना कोच अंदर एक मुसाफिर ड्राइवर के साथ शराब पीता देखा जाता है। इस ड्राइवर को गिरफ्तार करके वगन थाने से लॉकअप करवा दिया और कोच को थाने पर खड़ा कर दिया। सफर दौरान नशा करना गलत अमल है और ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। सफर दौरान किसी भी किस्म का नशा करना लापरवाही सबब हादसों का सबब बन सकता है। ये वो बस है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी लड़काना न्यूज़ चैनल के ऊपर। लड़काना ये हमने रोक ली है। कल रात को आते हुए एक बंदा इसके अंदर शराब पी रहा है और ये ड्राइवर के साथ मौज मस्ती हल्ला गुल्ला, जिसकी वजह से ये किसी भी वक्त हादसे का ये सबब बन सकते हैं ये मसाइल। हमने इसी सिलसिले में इस बस के ऊपर कार्रवाई की है, जो नवीद साहब ने हमें बताया, इंफॉर्मेशन दी और फौरी एक्शन लेते हुए हम इसको अभी रोक लिए वगन बाईपास के ऊपर। इनके सवारियों को हम उतार रहे हैं, दूसरी बस में शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि इनके ख़िलाफ़ हम जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करने जा रहे हैं। किसने था? आपने वाले ने बिठाया था। शराब पीना कहाँ से शुरू किया आपने? सर शराब पीना शुरू किया नूरियाबाद से शराब पीना शुरू किया और मेड़ तक पीता हुआ है। मेड़ तक पीता हुआ है और उसके आगे लाड़काना उतरा है। आपने कहीं पुलिस वाले को बनने वाले ने हमारे को बोला 12 दिन सर, हम लोग बोला मैंने बोला मैं यहाँ कर बैठे हूँ सरदार में जाकर सरकारी गाड़ी बोला मेरे मुसाफिर बने सर करती नहीं है। ये बोला 2 घंटे से उतर जाएगा। शुजाबाद मरकजी अंजुमन ताजरान शुजाबाद के सदर हाजी अख्तर बिल्लो की असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद के नारवे रवैये के पूरी मरकजी अंजुमन ताजरान के साथ थाना चौक पर एहतजाज। दूसरी जानिब केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के सदर ख्वाजा अब्दुल गफ्फार और सदर मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान ख्वाजा हाशिम सदीकी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर मियां मोहम्मद जुबैर ने शुजाबाद में करोड़ों रुपए की जखीरा की गई, चीनी बरामद की और करोड़ों रुपए मालियत की गंदम को स्मगलिंग करते हुए पकड़ा। उनकी कारकर्दगी काबिल सताइश है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर अच्छा काम कर रहे हैं। जो इल्जामात मरकजी अंजुमन ताजरान ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर पर आयद किए हैं उन्हें हम मुस्तरद करते हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे अजहर ताज कुरैशी की इस रिपोर्ट में। अंजुमन ताजरान शुजाबाद अपनी काबीना के हमरा आपके जरिए अपने मुतालबात वजीर आज़म पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान तक पहुंचाना चाहता हूं। कोरोना की तीसरी लहर और लॉकडाउन ने जहां मईशत पर बुरे असरात डाले हैं, वहाँ जनूब पंजाब के पसमानदा इलाके शुजाबाद के दुकानदारों की कमर तोड़ कर रख दी गई है। एक तरफ दुकानदारों को किराए, मुलाजमीन की तनख्वाहें और बिजली के टैक्स और घरेलू अखराजात ने दुकानदारों को मकरूज कर दिया है। दूसरी तरफ स्टैंड कमिश्नर शुजाबाद ने जुल्म, तशद्दुद और भारी जुर्माने से पूरे शहर में खौफ हरास फैलाया हुआ है। सख्त तनाव में दुकानदारों का कारोबार बंद हो गया है। चौथे स्केल के मुलाजमीन दुकानदारों को सील करके कई दिन तक दफ्तरों के चक्कर लगवाते हैं और भारी जुर्माने किए जाते हैं। ताजिरों के कान पकड़वा कर पेचकें लगवाई जाती हैं और वीडियो बनाकर तस्कीर किया जाता है। बगैर FIR ताजिरों को गिरफ्तार किया जाता है। सिविल डिफेंस के नाम पर भर्ती किए गए एहलकारों से डंडे लगवाए जाते हैं। हूटर वाली गाड़ियों में जलूस की शक्ल में बाजार में दाखिल होते हैं, जिससे खौफ हरास से मार्केटें ग्राहकों से खाली हुई पड़ी हैं।
रमज़ान शरीफ में चीन की गलत पॉलिसियाँ और गैर मुनसफाना तकसीम से शदीद बहरान पैदा हुआ है। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि इस हिसाब का फौरी तौर पर तबादला किया जाए, वरना तंजीम ताजरान पाकिस्तान के प्लेटफार्म से इस तहरीक का दायरा पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। अगर इस गैर कानूनी सरगर्मियों में का नोटिस नहीं दिया गया, हम अपने मुतालबात, मुजाहरे, धरने, तहरीक जेलों भर देंगे और इस मुहिम में हम इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हमने 1 साल तक सब्र किया। इसलिए सब्र किया कि ये हमारा भाई है, हमारा मेहमान है, पहले भी ऐसे आए हैं, अच्छे मिलजुल कर काम करते हैं। इसने एक बात नहीं सुनी हमारी, इसलिए ये ज़हनी मरीज़ है, ये ऐसी साहब ज़हनी मरीज़ आदमी है और ये नाहल है, इसे पता ही नहीं है। एक रेडीबान गरीब आदमी है, अपना गुजारा कर रहा है, उस रेडीबान को पकड़ता है, उस पर 5,000, उसकी रेडी पर 1,000 का सामान है, जुर्माना 5,000, वो कहाँ से देगा? वो कहाँ से देगा? अगर इसने आज के बाद किसी रेडी वाले को और किसी दुकानदार को और किसी शहरी को इसने तंग किया और इसने कोई बात की, इंशाल्लाह इसी चौक पर इसका मुकाबला करेंगे। इसी चौक पर इसे हम देख लेंगे, तू कितने पानी में, तू ताकतवर बा। हम शरीफ लोग हैं, ये बात हमने बड़ी शराफत से इसके साथ बढ़ती है, लेकिन इसने शराफत को इसने हमारी शराफत को कमज़ोरी समझा। इसने हमारी, हम DC साहब, कमिश्नर मुल्तान, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं इसका फौरी तौर पर तबादला किया जाए। अगर आपने तबादला ना किया तो फिर ये होगा तसादुम खतरा है। मैं खुली बात कर रहा हूँ। अब हमने शुजाबाद के शहरियों ने खुदा की कसम कफन पहन लिया है, मैं दावे से कह रहा हूँ, हमने कफन पहन लिया है। जब तक इसे घर नहीं भेजेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। शुक्रिया। शुजाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शुजाबाद के सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की इतला मौसूल हुई, जिस पर रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड के फाइटर्स ने फौरी तौर पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में रेस्क्यू 1112 के अमले की बर वक्त कार्रवाई को सराहा, जिसके नतीजे में किसी बड़े नुकसान से बचत हुई। शुजाबाद केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के सदर ख्वाजा अब्दुल गफ्फार, ताजिर रहनुमा मलिक जुबैर, सदर मुतीदा मरकजी अंजुमन ताजरान ख्वाजा हाशिद सिद्दीकी ने मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद मियां मोहम्मद जुबैर पर आयद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे अजहर ताज कुरैशी की इस रिपोर्ट में। मैं जो आज नाम नहाद ताजरान ने जो कि अपनी ज़ात मफाद की खातिर जितनी भी बातें ये जो काम करते हैं अपनी मफाद की खातिर करते हैं, इज्तिमाई कभी उनकी सोच ही नहीं है, नेगेटिव बात करते हैं, कोई पॉजिटिवली नहीं करते। गरीब आदमियों को कोई पुरसाने हाल नहीं है, रेडी वालों के साथ नहीं देते, पैसे वाले सारे इकट्ठे हो गए, गरीब का कोई नहीं सुनता। लेकिन ये जो इन्होंने आज एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो फेक है, गलत की है। हम AC साहब ने मस्बत काम किए हैं, कोई नेगेटिव काम नहीं किया। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हिदायत आते हैं उसको फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए। मैंने देखा है 12 लाहौर में, गुजरावाला में, अदर दूसरे शहरों में सज़ा भी, जुर्माना भी और जेल भी, तीनों इन्होंने फिर भी मेहरबानी की है। लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर काम भी चलता रहा, शटल उठा के इन्होंने दरगुजर किया। अब माशाल्लाह शुजाबाद में ये कोशिश, इनकी एफर्ट्स के इससे ही ये 4% पे, ये जो पॉजिटिवली जो है वो 4% पे आया है। मुख्तलिफ शहरों में 13, 14, 15% तक आया, ये अल्लाह का करम है। हॉस्पिटल में देख लो, वैक्सीनेशन सेंटर में देख लो, पॉजिटिव काम है। इसलिए हम कंडम करते हैं, जो उन्होंने किया है सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए किया है। हम इज्तिमाई सोच रखते हैं, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम उससे ज़्यादा रश कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। वो भी हमारे शहरदार हैं, उनको मस्बत बात करनी चाहिए जो कि उन्होंने नहीं की। वो नेगेटिव माइंड है ना, कैसे मस्बत करेंगे। हम ये चाहते हैं कि AC साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, 1 साल के करीब हो गए इनको आए हुए, इन्होंने कोई नहीं, आप देख लें 20-25 करोड़ रुपए की गंदुम पकड़ी है लोगों के घर से। अच्छा, कहाँ से, कुओं से, फार्म से, जिनिंग फैक्ट्रियों से। इसी तरह उन्होंने चीनी, पूरे माह रमज़ान कोई चीनी शॉर्ट नहीं हुई। हमें हमारी दुकान पे 3 दफ़ा उन्होंने जुर्माना किया, हमने कहा पे करो,
बच्चों ने कहा, मैंने कहा दो जी। इरफान खान को 2000 की है, इरफान कुरैशी साहब को जो हमारा कायम मकाम सदर है उसको भी जुर्माने किए हैं, मेरे दामाद को 25,000। हम तो कभी नहीं चीखे भाई, कसूर है ना, मास्क नहीं लगाया हुआ था, अभी आए बीच में मास्क नहीं था, एक कस्टमर को जुर्माना करके कस्टमर ने पे किया है। एसी साहब खुद थे, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसी तरह जो है ना एसी साहब के पॉजिटिव काम है। चीनी पूरी माह रमज़ान उन्होंने 85 बिकवाई है। अच्छा, बाकी वो जो रमज़ान बाज़ार था, सहूलत बाज़ार, सस्ता बाज़ार, उन्होंने एक बड़ी जगह पे वहाँ पर सबको किया है। तो इसलिए मेरी हुकूमत वक्त से, गवर्नमेंट वज़ीर आला पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी से, कमिश्नर मुल्तान से, डीसी मुल्तान से, जो उनके ऑर्डर्स थे उन्होंने उनको फॉलो किया है। बाकी रही अतायत के ख़िलाफ़, वो पूरे पंजाब में मुहिम चल रही है। हमें नहीं पता कौन अताई है कौन नहीं है, जो हैं वो भी हमारे शहरदार हैं। हम तो ये कहते हैं अपनी इस्लाह करनी चाहिए। क्वालिफाइड डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, बाकी है। असल में बात कोई और थी, किसी और रंग में लाए। अब रेडी वाला को बुला के कोई रेडी वाला नहीं आया। दुकानें बंद कराने की कोशिश की, एक दुकान बंद नहीं हुई। असल होती है खलूस से, नीयत से, इखलास से। इखलास हो ना, हर बंदा आने के लिए तैयार होता है, धूप में बैठने के लिए भी तैयार होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एसी साहब का पॉजिटिव काम है, अच्छे लोग हैं, आने के बाद उनकी रिपोर्ट अच्छी। आज तक कोई करप्शन साबित नहीं कर सकता। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे अंजुमन किराना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी, सदर मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान शुजाबाद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ज़िला मुल्तान। मैं इस बात की तायद करता हूँ कि रमज़ान मुबारक में जो एसी साहब ने इक़दाम किए थे रमज़ान बाज़ार के हवाले से, और चीनी जैसे शुजाबाद में बहुत ज़्यादा मकदार में पाई गई है, मैं इस इक़दाम को भी उनकी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इस बात की भी तायद करता हूँ क्योंकि आज तक हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो कि एसी साहब के ख़िलाफ़ करप्शन हो या ऐसे कोई मामलात हो, नाजायज़ किसी को तंग किया हो। मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई। मैं इस बात की तायद करता हूँ। मौजूदा हालात में जो चीनी की ये मुहिम चली हुई है, इस टाइम भी शुजाबाद में बहुत ज़्यादा मकदार में चीनी पाई जाती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलक ज़ुबैर शरीफ है। अंजुमन किराना मर्चेंट का मैं सदर हूँ। तो एसी शुजाबाद जिस दिन से यहाँ से तैनात हुए हैं शुजाबाद में, तो इन सबसे बड़ी बात इनकी है कि ये शख्स रिश्वत नहीं लेता। जिस बात की एंटी ग्रुप को ये चुभन है कि बंदा रिश्वत क्यों नहीं लेता। और SOPs के हवाले से जो शुजाबाद एसी ने जो इक़दाम किए हैं वो इंतहाई काबिल, वो जो है ना इनके लिए बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। तो जो इसके जैसे खाया साहब ने बताया कि इन्होंने जो गंदम करोड़ों रुपए की पकड़ी है, लोगों घरों से लेके आए गंदम, ये भी काबिल इनके लिए तरसीन है। और इसके अलावा जो चीनी वाफिर मकदार में पूरे पंजाब में चीनी नहीं थी, लेकिन शुजाबाद में वाफिर मकदार में चीनी पड़ी थी। यहाँ से चीनी उठवा के हमने मुल्तान भेजी है। ये भी एसी साहब खराज तहसीन पेश करते हैं। और क्या नाम है इसका, मैं ये उम्मीद करता हूँ वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जब तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, जब तक ये एसी है शुजाबाद, मैं तो कह रहा हूँ जब तक इसकी ज़िंदगी है शुजाबाद में रहे। अस्सलाम। किसी सिफारिश के फ़ौरन हल करते हैं। यही लोगों को चुभन है कि ये रिश्वत क्यों नहीं लेते और ये काम सही क्यों कर रहे हैं। जैसा कि खाया साहब ने बताया है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की गंदम पकड़ी है, घरों में से लोगों को निकाली है और SOPs पे बहुत ही अच्छा अमल दरामद कराया है। इसलिए लोग इनसे जेलिस हैं और हम वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा करते हैं ये एसी, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे जितनी ज़िंदगी इसकी यहीं रहे शुजाबाद। ये मेहरबानी। दुनिया भर की तरह कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। दूसरी जानिब भारी फीसों की वजह से वालिदैन काफ़ी परेशान हैं। वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी डॉक्टर इश्तियाक अहमद करप्शन के बेताज बादशाह, उनको कोई पूछने वाला नहीं। सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवीद अख्तर। जी नवीद, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मेन गेट पे, जहाँ दुनिया भर की तरह कोविड-19 की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। दूसरी जानिब वालिदैन की तरफ भारी फ़ीसों के बायस सरगोदा यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करने के लिए तालबा व तालबात को कई मसाइल भी दरपेश हैं, जिनके लिए हम जानना चाहें एक शहरी से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी,
जी ये अदारा बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का। जो यहाँ पे वाइस चांसलर हैं उनके ख़िलाफ़ कई इंक्वायरियाँ लग चुकी हैं। 28 मई का वो रिटायर हो चुके हैं। उससे बाद उन्होंने कोई 50-60 मुलाजमों को प्रमोशन दी है। उनके ख़िलाफ़ सारी इंक्वायरी ओपन होनी चाहिए। जितना भी उन्होंने करप्शन किया है उसका सद्देबाब होना चाहिए। ये अदारा ऐसे ही करप्शन में धंस चुका है। ये वाइस चांसलर जो है यह करप्शन पे सारे धंस चुका है। ये इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी सारी ओपन होनी चाहिए जनाब। जी शहर ये मैं बता रहा था कि वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक अहमद के खिलाफ बहुत सी बेशुमार इंक्वायरियाँ लग चुकी हैं, जो कि नायब PMDC और हायर एजुकेशन की जानिब से करप्शन साबित हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक गवर्नमेंट और रियासत मदीना की जानिब से कोई इक़दाम देखने में नहीं आए। अवामी समाजी हलकों ने इस पर कार्रवाई का मुतालबा करते हुए अवाम बाला से पुरजोर मुतालबा किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं बंगला गोगीरा में, जहां बस्ती तारिकाबाद में 2 दिन पहले आने वाली आंधी तूफान और बारिश की वजह से मकसूद अहमद के घर की छत गिर गई। छत गिरने से 8 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें 4 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। मकसूद अहमद इंतहाई गरीब और मेहनतकश इंसान है। हुकूमत पंजाब को अपील है उसकी मदद की जाए। हमारे नुमाइंदे राशिद अली वहाँ मौजूद हैं। राशिद अली बताइएगा। मैं मौजूद हूँ बंगला गुगेरा में, जहाँ पे बस्ती तारकाबाद में पिछले 2 दिन पहले आंधी तूफान और बारिश की वजह से मकसूद अहमद के घर की छत गिर गई, जिससे 8 अफराद जहाँ बहक हुए। 8 अफराद जहाँ बहक हुए, जिसमें 4 खवातीन शामिल हैं और 4 बच्चे मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं उनके घर के सामने मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि घर की हालत और उनके घरों के जो बच्चे हैं और जो लवाकीन हैं उनकी क्या हालत है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और उनकी दास्तान ही हम लोग सुनते हैं। आए जी नाजरीन, इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पे कमरे की छत गिरी है, और छत गिरने से जो मामलात और जो हालात मेरे सामने मौजूद हैं और यहाँ की जो घर के लवाकीन मेरे पास मौजूद है, मैं उनसे आपकी दास्तान सुनाता हूँ और उनके मामलात देखते हैं। असल में मकसूद अहमद एक मजदूर आदमी है और मेहनत मजदूरी करता है और घर का चूल्हा बहुत मुश्किल के साथ चलता है। अभी इतने अखराजात नहीं हैं कि घर की छत बन सके, घर को दोबारा से तमीर किया जा सके, और उसके साथ जो उनके घर वाले हैं वो बहुत मुश्किल के साथ पहले ही गुजारा करते थे। और आए अभी हम लोग मकसूद अहमद के साथ बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हुकूमत की तरफ से उनको कोई रिलीफ मिला है या नहीं मिला। बाबा जी, अभी तक आपको हुकूमत की तरफ से कोई पैकेज मिला है या दो दिन हो चुके हैं, कोई हुकूमत की तरफ से आपको कोई ऐसा मतलब कि कोई मसीहा आपके पास पहुंचा है जो आपकी आके मदद कर सके? नहीं, मेरी बात सुने, इस वक्त जो है बच्चे आपके पास कितने थे, और जो है आपकी मतलब कि एक वालदा की और एक आपकी मतलब कि बीवी है, 2 आपकी कजने हैं जो यहाँ पे इस दुनिया पानी से चली गई हैं, और 4 बच्चे हैं। नाज़रीन, टोटल 8 बच्चे थे, 8 अफराद थे जो कि जहाँ बाक हुए हैं। तो अभी तक आप बताएं कि इस वक्त आपका जो मामलात हैं या आपके रिश्तेदारों ने या महल्ले ने आपकी कोई इमदाद वगैरह या कोई कार्रवाई की है, और आपका हुकूमत पंजाब के साथ क्या अभी गरीब बहुत है साढ़े को छत पाने वास्ते पैसे हुकूमत आके लोग हैं जी, इन्हों के छत को इतना नहीं है कि अपनी छत का बंदोबस्त कर सकन, अपने इन्हों को पानी पवाने की वो सारी टुट गए, इन्होंने को मंजिया पाने वास्ते जगह नहीं कोई नहीं, कोई डॉक्टर साहब नहीं पहुंचे, बस धक्के। नाज़रीन, इनकी हुकूमत पंजाब के साथ बहुत ज़्यादा अपील है कि इनकी मदद की जाए, इनका घर बनाया जाए और इनको इमदादी कार्रवाई जितनी ज़्यादा इनकी इमदाद हो सके इनकी मदद की जाए। कैमरामैन आबिद अली के साथ मैं हूँ राशिद अली, ऑन न्यूज़ कुकाड़ा। एक मिनट
इधर वाली आईडी ने इनके उत्ते तकरीबन 10 फुट की आवाज उत्ते क्योंकि उन्हें छात्र नहीं थी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ वो सब अंदर हुए चले जाओ अंदर कोई चीज घर बनाने के लिए कोई चीज नहीं है। हुकूमत की तरफ से हमारी ये अपील है कि इनकी मदद की जाए। बहुत गरीब, इनको कोई खाने पीने के लिए भी सामान नहीं है, इनकी मदद की जाए। जंग हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक जंग सीईओ कारपोरेशन पीटीआई हुकूमत की खिदमत आपकी दहलीज पर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। जंग पोस्ट ऑफिस का डिविजनल सुप्रिंटेंडेंट का दफ्तर और जोनल दफ्तर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जंग के इर्द गिर्द पर गंदगी के ढेर सीईओ कारपोरेशन का मुंह चढ़ा रहे हैं और डीसी जंग की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बदकिस्मती से पूरे शहर को गंदगी और सीवरेज के पानी ने घेरे में ले रखा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुकम्मल खामोशी सवालिया निशान बन गई। वजीर आला पंजाब समेत दीगर आला हुकाम नोटिस लें, शहरियों की अपील। कोटली लोहारा, मेरी तैनाती के दौरान मेरिट पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा। साइलिन के लिए मेरे दफ्तर में मुलाकात के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। मजलूमों की दाद रसी करना मेरा अवलीन मिशन है। उन्होंने मजीद कहा कि थाना कोटली लोहारा में जराइम की शरह कम है, जिसकी बड़ी वजह कोटली लोहारा के मकामी शहरी शरीफुल नफ्स हैं। इन ख्यालात का इजहार SHO थाना कोटली लोहारा शहबाज रजा भली ने मकामी सहाफियों से मुलाकात के दौरान किया। कैम्बर ओकाड़ा कैंट सर्विस रोड जो कि काफी अरसे से टूट फूट का शिकार है, जगह जगह बड़े बड़े गिरे, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना जब बारिश हो जाती है तो ये तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। शहरियों को आने जाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवाम का कहना है कि इन मसाइल को हल किया जाए। आला हुकाम से नोटिस की अपील है। मरी से खबर शामिल करते हैं। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फिसलन की वजह से GT रोड कंपनी बाग के नजदीक मेहरान कार हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। 4 अफराद जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद सामली अस्पताल कंपनी बाग मुंतकिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की नौशहरा के इलाके कालान में कार्रवाई। जूस फैक्ट्री और एशियाई खुरोनोश के मुख्तलिफ कारोबारों की इंस्पेक्शन। कार्रवाई के दौरान 500 लीटर मिस ब्रांडेड जूस बरामद करके जब्त। फैक्ट्री सील, जुर्माना आयद, बेहतरी के नोटिस जारी। कोटली वजीर आला सिंध के मशीर बराए वर्क्स एंड सर्विसेज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर निसार अहमद खोड़ू ने कहा है कि इरसा का कहना है कि दरियाई सिंध के डाउन स्ट्रीम से 45,000 क्यूसिक पानी जाया हो जाता है, जो कि जनरल मुशर्रफ का बयानिया था, जबकि हकीकत इसके बरक्स है और इस वक्त दरियाई सिंध के डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव सिर्फ 200 क्यूसिक है और कोटरी अपस्ट्रीम में 10,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। हम सिंध की ज़राअत को तबाह नहीं होने देंगे और 3 जून से 15 जून तक पानी की फ्राहमी के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। वो आज दरियाई सिंध के खुश्क पेट में सूबाई वजीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद दुनिया को दिखाना और बताना है कि इरसा जिसके लिए कह रहा है कि वहाँ से 45,000 क्यूसिक पानी ज़ाया हो रहा है, तो इस दरियाई सिंध के डाउन स्ट्रीम का पेट ही खुश्क पड़ा है, जो कि सिंध के गरीब अवाम के साथ नाइंसाफी है। सूबाई मशीर ने कहा कि कम अज कम सिंध को 1991 के मुआहदे के तहत ही पानी की तकसीम को यकीनी बनाया जाए, तो भी सिंध में पानी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तौसा से गुड्डू के दरमियान आधा पानी कहाँ जाता है और इरसा इस पर क्यों खामोश है, जिसकी वजह से सिंध को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि पानी हमारी जिंदगी है और हमारी काश्त की पैदावार का इन्हिसार पानी पर ही है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं बल्कि सिंध भर के लिए पानी का जायज हक मांग रहे हैं और मुल्क में किसी के साथ भी नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर को मालूम है कि पाकिस्तान की अहम फसलें जिनमें कपास, चावल और गंदम शामिल हैं, पहले सिंध में काश्त होती हैं और इस सूरत हाल में पाकिस्तान बनाने वाले सूबे को उसके हिस्से का पानी न देना लोगों को भूखा मारने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि वक्त से पहले पानी छोड़ने की वजह से लोड शेडिंग में तो कोई कमी नहीं हुई, बल्कि आज भी सिंध भर में 12 से 15 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और जो हुकूमत अपने आबादकारों की फसलें आबाद करने की अहलियत नहीं रखती, उसे हुकूमत करने का हक नहीं है। निसार खोड़ू ने कहा कि मौजूदा वफाकी हुकूमत ने कहा था कि लाखों घर, लाखों नौकरियां
और दीगर बहुत सी सहूलियात फराहम करेंगे। नौकरियां और घर तो दरकिनार, अब लोगों को सिर्फ पीने का पानी ही दे दो। जबकि विफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए 700 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज देने का ऐलान करने वालों ने 1 रुपया भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारी दी हुई 17 स्कीमों से एक स्कीम को भी पास नहीं किया गया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सयाल, अली नवाज शाह रिजवी, MPA हिना दस्तगीर, सरफराज राजड़, फयाज शाह मौजूद थे। कहता है कि मैं रोजगार भी नहीं दूंगा, मैं रोजगार दे नहीं सकूंगा, अब मैं लोगों को कर्जा दूंगा। वो जो 1 लाख और 5 लाख और 5 करोड़ नौकरियों का ऐलान था, वो पता नहीं किधर उड़ गया। लोड शेडिंग वैसी के वैसी, बेरोजगारी वैसी के वैसी, अब हमें भूखा भी मार रहा। भूखा मारने का हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने पता नहीं किस तरह से पाल पूछ कर अपने बच्चों को बड़ा किया। हम इसलिए नहीं पैदा हुए कि हम अपने बच्चों को बेचते रहें, हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम आपघात करते रहें। इसलिए हमारा हक है कि हम पानी मांगे। इनसे तवक्को कोई नहीं। वफाकी हुकूमत ने पिछले साल, वफाकी हुकूमत ने, अच्छा हुआ हुसैन साहब आप भी आ गए, वफाकी हुकूमत ने पिछले साल 700 अरब रुपए का बजट बनाया था, तरक्याती बजट 700। इस साल बनाया है 900 अरब रुपए। कहते हैं कि उनको इतनी ताकत है कि ये 900 अरब रुपए का बन सकता है। मेरे सिंध की स्कीमें चल रही थी। शेखुपुरा सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि आइंदा माली साल का बजट पंजाब की तरक्की और अवामी खुशहाली का ज़ामिन बजट साबित होगा। ये बजट अवाम दोस्त, मतवाज़न और टैक्स फ्री बजट होगा, जिससे अवाम बड़ी खुशगवार तब्दीलियाँ महसूस करेंगे। महंगाई पर काबू पाने के लिए भी मॉनिटरिंग कमेटियों को मुतहरिक और फाल किया जा रहा है। एक माफिया महंगाई में अज़खुद इजाफा कर रहा है, जिसके खिलाफ हुकूमत तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इजला की सतह पर तारीखी तरक्याती पैकेज देने से सूबा में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक अवाम को रिलीफ देने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सूबाई वज़ीर डिजास्टर मैनेजमेंट मियां खालिद महमूद की सरबराही में मिलने वाले वफ्द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर PTI के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी सरदार सरफराज डोगर, साबिक सिटी नाजिम मलक हबीब सुल्तान खोकर, साबिक मेंबर जिला कौंसल पीर सैयद आजम हुसैन शाह और दीगर मौजूद थे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने नामुसाइद हालात के बावजूद सूबा की तामीर और तरक्की के लिए तारीखी इक़दाम उठाए हैं। अवाम की सरकारी अदारों में बासानी रसाई और उनके दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद, इजलाह की सतह पर मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मॉनिटरिंग कमेटियों को तश्कील समेत दीगर इक़दाम से भी अवाम को बड़ा रिलीफ मिला है। ये मुल्क की तारीख की वाहिद हुकूमत है जिसने फोटो सेशन और शोबदाबाजी की सियासत की बजाय अमली तौर पर अवाम की खिदमत के लिए इक़दाम उठाए हैं। इस मौका पर सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने सीनियर सूबाई वजीर को जिला शेखुपुरा की सियासी और इंतजामी और तंजीमी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि वजीर आला पंजाब के तरक्याती पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो गया है, जिससे अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में बड़ी मदद मिली है। उन्होंने सूबाई वजीर को शेखुपुरा आमद की भी दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वजीर आला मॉनिटरिंग टीम का अचानक शेखुपुरा के स्कूलों का दौरा। टीम ने स्कूलों में कोरोना SOP समेत दीगर इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर मॉनिटरिंग टीम के मेंबरान सरकारी स्कूलों में कोरोना SOP समेत दीगर इंतजामात का जायजा लेने के लिए पंजाब भर के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। मॉनिटरिंग टीम के 2 मेंबरान आज अचानक शेखपुरा में गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल पहुंच गए और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। मॉनिटरिंग टीम ने स्कूल में कोरोना SOPs, सफाई सुथराई और पढ़ाई के मयार को चेक किया। वादिसा मॉनिटरिंग टीम के मेंबरान ने गवर्नमेंट फतीजातुल कुबरा गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया, जहां CEO एजुकेशन मलिक मंजूर अहमद और DEO सेक्रेटरी कादिर बख्श के हमरा तालीमी मयार को चेक करने के लिए तालिबात से सवालात पूछे और दुरुस्त जवाबात पर तालिबात को शाबाश देते हुए महकमा एजुकेशन और असातिज़ा की काविशों को सराहा। CEO एजुकेशन मलिक मंजूर अहमद ने टीम के मेंबरान को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला भर के स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है, जो हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बना रही है और सरकारी स्कूलों के असातिज़ा तलबा का मुस्तकबिल संवारने के लिए बेहतरीन तदरीसी तरीक़ाकार अपना रहे हैं।
मॉनिटरिंग टीम ने शेखुपुरा के स्कूलों में पढ़ाई के मयार समेत दीगर तमाम इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। लेकिन उस हवाले से इनकी जो स्कूल की हालत है, स्कूल की क्लीनिनेस है, हाइजीन है, कोरोना SOPs के हवाले से, एडमिशन डेस्क, इसके अलावा जो हमने स्पेशल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट विज़िट किए हैं उसके अंदर जो बच्चों की टीचर्स की अवेलेबिलिटी, स्टाफ की अवेलेबिलिटी, इंस्टीट्यूट की ओवरऑल हाइजीन, ओवरऑल हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी अच्छा है और हर कोई अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे बच्चों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। इसके अलावा मैडम ने अपने स्कूल को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है। सर के साथ सर की सरबराही के अंदर बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी वेल मैनेज चल रही हैं। काफ़ी अच्छा लगा इधर आके और ख़ास तौर पे एक सरप्राइज विज़िट के हवाले से तो हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। मतलब आप ये नहीं कह सकते, एटलीस्ट मैंने 3-4 स्कूल विज़िट किए हैं यहाँ पे और कहीं पे भी मुझे कोई चीज़ भी ऐसी नहीं मिली जिसके ऊपर मैं कुछ तशवीश का भी इज़हार कर सकूँ। हर चीज़ काफ़ी वेल मेंटेन्ड थी। बच्चे अपने यूनिफॉर्म्स के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल्स के अंदर प्रॉपर SOPs फॉलो हो रहे हैं। डेंगू का ख्याल रखा जा रहा है, कोरोना का ख्याल रखा जा रहा है। हम तालीम को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अल्लाह करे कि कोरोना जल्दी ख़त्म हो और हम एक मामूल के ऊपर आ जाए। बट स्टिल इन दीज हार्ड टाइम्स एक काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है कि सर ने अपने ज़िले के अंदर काफ़ी मेहनत की हुई है कि हम तालीम को दोबारा रवा इस सिलसिला में कोविड SOPs को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमने गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एज़ वेल एज़ इन सब को कहा कि सजदा शुक्र अदा करें और असातिज़ा कराम को फिर से वो काम करने का मौका मिला जिसकी वो तनख्वाह ले रहे हैं और इतने अरसे से ये इदारे बंद पड़े हुए थे। तो लिहाजा अब ये कोशिश और हिम्मत करेंगे कभी ये इदारे बंद ना हों और तालीम जो है इसका सिलसिला जारी रहे, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के लिए ये खला इनकी ज़िंदगियों में ना रह जाए। इस वजह से सब एक स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं और सारी टीम साथ दे रही है, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, और आधा घंटा पहले स्कूल में आना, गेट के ऊपर वेलकम करना बच्चों को और डिसिप्लिन रखना, टाइम टेबल जो है वो लेट कमर को भी काबू करने के लिए। और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने गुज़िश्ता रात आंधी और बारिश से ओकाड़ा, साहिवाल और दीगर इलाकों में होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर का कहना था कि वो कल मुतासिरा खानदानों के घर जाएंगे और वजीर आला पंजाब की जानिब से ताज़ियत के इजहार के साथ उनकी माली आनत के चेक भी तकसीम करेंगे। उन्होंने जख्मी होने वाले अफराद की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की और मुतल्लिका हस्पताल इंतजामिया को उनके इलाज व मुआवजे की हर मुमकिन सहूलियत की फ्राहमी की हिदायत की। उन्होंने PDM में हुकाम को भी हिदायत की कि वो मुतासिरा इलाकों में नुकसानात की रिपोर्ट तलब करें ताकि उनके नुकसानात का भी अजाला किया जा सके। वाक़या हुआ है रात और ये जो तूफ़ान था इसकी वजह से, बारिश की वजह से उनकी छतें गिरी हैं। मुझे भी इंतहाई दुख है और मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में वहाँ जा रहा हूँ। हम उनको जो कंपनसेशन है वो भी देंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ फातह भी करूँगा, ज़ाहिर हमदर्दी भी करूँगा वहाँ जाके। अब मैं उनके लिए, उन लोग जो बेचारे दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे और गवर्नमेंट पंजाब इंशाल्लाह उनके साथ खड़ी है। शेखुपुरा में पंजाब हुकूमत की खुसूसी मुहिम खिदमत आपकी दहलीज पर से शहरियों को आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक तारीखी कंपनी बाग से शुरू होकर फातिमा जिना रोड पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक में सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोरिया समेत जिलाई इंतजामिया के अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात, वकला, सहाफ़ियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक का मकसद शहरियों में गली मोहल्ले और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए उनमें शऊर बेदार करना था। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद का कहना था कि खिदमत आपकी दहलीज पर यह पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम है। इस मुहिम से शहरियों को म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से अपने मसाइल की फौरी मदद मिलेगी और शहरियों में भी शऊर उजागर होगा कि वो अपने गली मोहल्ले और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जिलाई इंतजामिया के साथ ताउन करें। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जिलाई सदर और साबिका MNA खुरम मुनव्वर मंच ने कहा है कि सियासत को खिदमत के मिशन के मुंसलिक रखा जाए तो ये किसी इबादत से कम नहीं है।
इसी सोच के तहत हमने हमेशा खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर फलाही कामों को अवलीन तरजीह दी है और इन्हीं खिदमात के एतराफ़ में हमेशा कौम ने काफ लीग की क़यादत को सराहा और पार्टी मौक़िफ़ की सियासी हलकों ने तायद की है। उन्होंने कहा कि काफ लीग की क़यादत का दामन साफ और मुल्की सलामती और तरक्की में किरदार कलीदी है। काफ लीग के दौरे इक़्तिदार में जितने तरक्याती काम हुए उनकी मिसाल नहीं मिलती और आज भी पाकिस्तान के अवाम उनसे हर लिहाज से इस्तेफादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत को कारोबार नहीं बल्कि सियासत को हकीकी मानों में खिदमत खल्क समझकर अपनी खिदमात सरअंजाम देने वालों को जिंदा कौमें कभी नहीं भूलती। डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया का असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर माहीन फातिमा के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शरकपुर का दौरा। डेप्यूटी कमिश्नर ने अस्पताल में इंतजामात और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों की इयादत की और उनसे इलाज मुआवजे की सहूलियत के मुतालिक दरियाफ्त किया। मरीजों ने सरकारी अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियत पर इत्मीनान का इज़हार किया। डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को हिदायत की कि वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियत फराहम करें। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियत की फराहमी अवलीन तरजीहात में शामिल है।